नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते तो बहुत सारी बातें होती हैं जो रह जाती हैं और आप गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं और फितने पैदा होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों पर गुफ्तगू करने वाला हूं। एक पोस्ट है और दूसरी एक वीडियो है जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया की है और बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वायरल है और इन दोनों मौज़ूआत पर मैंने गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना सका। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। तो सबसे पहले हम पोस्ट पर गुफ्तगू करते हैं। ये साइड पर आपको पोस्ट भी नज़र आ रही होगी, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया ने सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को मुंतखब किया है कि वो 22 दिसंबर को मिर्ज़ा जेलमी के साथ मुनाजरा करने के लिए जाएंगे। यानी इस पोस्ट के ऊपर आप सारा पढ़ सकते हैं। ये पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने कहा कि ये शायद फेक होगी, लेकिन एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन यूट्यूबर ने भी इस पोस्ट की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट रियल है। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी मैं बड़ा खुश हुआ कि माशाल्लाह अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को जेलम एकेडमी में लेकर जाएंगे और मुनाजरा होगा और मिर्ज़े की सारी असलियत आवाम के सामने आ जाएगी। मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद एक दो दिन बाद मैंने सुन्नी रिसर्च सेंटर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदील भाई, उन्होंने वीडियो बनाई। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने तस्दीक के साथ बताया कि ये पोस्ट फेक है, रियल नहीं है। उन्होंने बाकायदा कॉल की और उन्होंने सारी तस्दीक करने के बाद ये उन्होंने बात कही कि नहीं जी, ये पोस्ट फेक है, रियल नहीं है। एक दो दिन बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पेज से ये पोस्ट अपलोड होती है और उन्होंने ये इस बात का इकरार किया कि ये पोस्ट फेक है, इस पोस्ट का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पोस्ट आपको साइड पे नज़र भी आ रही होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इस बात का इकरार किया है कि ये पोस्ट फेक है, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब बात ये है कि ये पोस्ट बनाता कौन है। अब YouTube पे मैं देख रहा था कि मिर्ज़ा के एक स्टूडेंट बड़ा फुदक रहा था कि ये बरेलवी जो है ना, ये व्यूज़ लेने के चक्कर में इस तरह की शरारतें करते हैं, हरकतें करते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने भी ये हरकत की है गलत की है, दुरुस्त नहीं की। ये जाहिर सी बात है, मुसलमान पता नहीं कोई खुश हो रहा होगा, कोई शायद इस कश्मकश में होगा कि ये फेक है, कोई इसको रियल समझ रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसने भी ये काम किया उसने गलत किया, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो देवबंदी वहाबी, जिस भी फिरके से ताल्लुक रखता है, चाहे वो मिर्जे का स्टूडेंट ही क्यों ना है। तो बात यह है कि जो मिर्जे के स्टूडेंट ने जो बात की है कि ये बरेलवी हजरात व्यूज लेने के चक्कर में ये काम करते हैं, तो मैं उसको ये जवाब देना चाहूंगा कि भाई आपके पास क्या दलील है कि ये पोस्ट बरेलवियों ने बनाई है। यकीनन आपके पास कोई दलील नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मिर्जे के स्टूडेंट ने ये पोस्ट बनाई है ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए, इस वजह से ये पोस्ट को बनाया गया है। तो ऐसे तो मैं भी किसी ना किसी पे इल्जाम लगा सकता हूँ, तो लिहाजा हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाने। और ये जो पोस्ट जिसने बनाई है उसने गलत किया है, हमें इस तरह की पोस्टें नहीं बनानी। अगर किसी बरेलवी ने बनाई है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हमने इस तरह के काम नहीं करने कि जिनकी वजह से हमारा मसलक बदनाम होगा। और अगर किसी मिर्जे के स्टूडेंट ने अगर इस पोस्ट को बनाया है तो मैं उससे ये कहूंगा कि आपने ये गलत किया है, और जो बंदा गलत करता है वो अपनी सजा भुगत लेता है। तो लिहाजा जैसा कि मैंने वाज़ेह कर दिया कि ये पोस्ट फेक है, इसका मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसी पोस्टें किसी शख्स को बनानी भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये थी पोस्ट के हवाले से गुफ्तगू। तो अब हम बात करते हैं कि जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया के हवाले से जो वीडियो चलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से जो वीडियो बनाई जा रही है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। उससे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी के हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है ये आप सुन लीजिएगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें, ये ना हो कि आवाम ये समझे कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके दिफा में वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है ये आप ज़रूर सुनिएगा। मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी के हवाले से वही मौक़िफ़ है जो उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख है और हर सहाबी नबी जन्नती का
जो नारा है इसके भी वो मुखालिफ है। तो मेरा वही मौक़िफ़ है जो उलमाए अहले सुन्नत का है, यानी कि जब तक वो तौबा नहीं कर लेता, जब तक एलानिया तौबा जो उलमाए कराम उसकी तौबा को कबूल ना कर लें, शरीयत के दायरे में रहते हुए वो अपने इन तमाम नज़रियात से जब तक वो तौबा नहीं कर लेता, तब तक मेरा वही मौक़िफ़ है जो उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। तो अब बात करते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो वीडियो है, सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद आप मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फाते भी हो गए। अब कोई पूछे कि भी मुनाजरा तो तब होता है जब दो बंदे इत्तेफाक करें। नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो। नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फाते आलम हो गया और वाह वाह और ये होती रहे। तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फाते हो जाते हैं। तो आप जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया कि आपने ये कहा कि एक साहिब मुनाजरा करने के लिए गए, उन्होंने ना ही मौजू तय किया, ना ही कोई वक्त का तयन हुआ, लेकिन वहाँ पर जाकर तस्वीरें बनाकर वापस आ गए और कहा कि जी मैं फ़तेह हो गया। जब ये वीडियो मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट्स के हाथ लगी तो वो बड़ा उछलना शुरू कर दिया उन्होंने कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान आ गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी के ख़िलाफ़। हालांकि ये बात ऐसा नहीं है, ये वीडियो काफ़ी पुरानी है और ये उन्होंने अपने तलबा कराम को मुनाजरे की यहाँ पर मुनाजरे के उसूल बता रहे थे कि मुनाजरा इस अंदाज से होता है कि मौजू तय होता है, वक्त का तयन होता है और दोनों तरफ से एक वक्त मुअय्यन होने के बाद मुनाजरा होता है। तो वो अपने तलबा कराम को मुनाजरे के उसूल बता रहे थे, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जी ये वीडियो उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के ख़िलाफ़ बनाई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कोई भी मौजू तय नहीं किया, ऐसे ही मुनाजरा करने के लिए जेएलएम अकेडमी पहुँच गए थे। तो चले हम कह लें कि जी ये उसूलों के ख़िलाफ़ था ये मुनाजरा, लेकिन मैं यहाँ पर बात ये करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी साहब की ये आदत है कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ मुबाहसा करते हैं। वो तो मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ भी उनका इल्मी मुबाहसा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा है कि मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इनका इल्मी मुबाहसा। तो यहाँ पर बात यह है कि जब मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहसा हो सकता है, जब छोटे बच्चों के साथ इल्मी मुबाहसा हो सकता है, तो फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ क्यों इल्मी मुबाहसा क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात सोचने की है। मिर्ज़ा साहब छोटों के साथ तो इल्मी मुबाहसा कर सकते हैं, लेकिन जो इल्मी एतबार से बड़ा हो उसके साथ मिर्ज़ा साहब इल्मी मुबाहसा नहीं कर सकते। तो ये मिर्ज़ा साहब की आदत है राय फरार इख्तियार करने की। अल्लाह तबारक व तआला मिर्ज़ा साहब को हिदायत अता फरमाए। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी थी, एक ये पोस्ट और ये एक वीडियो। पोस्ट आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये फेक है, इसका मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ही है, लेकिन ये वीडियो पुरानी है, ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पुरानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ और सच को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।